इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। ये धरा धन्य थी, भावनाएं बह रही थी, क्योंकि धरती पर मामा और सुदामा का मिलन था। जी हाँ, सीधी कांड के पीड़ित दशमत, जिसे इलाके के डीएम साहब एक दिन पहले ही राजधानी ले आए थे। दशमत जो यूं अमूमन धूल से सना रहता था, मजदूरी करने वाला दशमत अगले दिन बिल्कुल साफ चकचकाचक नए कपड़ों में मौजूद था। खुद को वो पाता है मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में। थोड़ी देर बीतती है, सामने साक्षात मुख्यमंत्री स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले कि दशमत कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, कुछ विचार कर पाता, उसके पांव के नीचे थाली थी। थाली में पानी था। खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने हाथों से दशमत के पांव धुला रहे थे, पांव पखार रहे थे। वो पांव पखारते हैं, उसके बाद जो जल होता है पांव का, वो अपने माथे पर लगाते हैं, मानो चरण रज लगा ली हो। ये वाकई मामा सुदामा का अद्भुत मिलन था। पांव पखारे जाते हैं, उसके बाद इतने से भी मामा का जो मन का पश्चाताप है वो पूर्ण नहीं होता है। भावुक हो जाते हैं, माला पहनाते हैं, शॉल ओढ़ाते हैं, गणेश जी की मूर्ति भेंट करते हैं और इसके बाद कुछ संवाद का सिलसिला शुरू होता है। मामा पूछते हैं कि दशमत करते क्या हो। बेचारा दशमत जो अब तक स्तब्ध ससा, वो कहता है ठेला चलाता हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है। बहुत कोई परेशानी घर में, कुछ भी हो तो मुझे बताओ। क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में। कहाँ? कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है। हार्डवेयर वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। अपना नाश्ता करके चलो। द्वापर में कृष्ण और सुदामा के मिलन का या तो हमने किस्सा सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन कलयुग में मामा सुदामा के इस अद्भुत मिलन के दृश्य के हम साक्षी इस तरह बन पाए क्योंकि वहाँ कैमरा मौजूद था, हर वक्त रिकॉर्डिंग चालू थी। धरा धन्य थी, भावनाएं बह रही थी, करुणा टप टप टपक रही थी। संवाद शुरू होता है मामा सुदामा का। अपने घर पे खेती बाड़ी नहीं, जो मकान है वो पुश्तैनी नहीं, पूरा बन गया कि नहीं बना? पूरा पूरा दीवार बाकी, तो उसको कर लेते हैं, फिर घर अच्छे से बनवा लेते हैं, है ना? बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, और कोई बात। मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीब ही भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए, है ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। उससे कितनी आमदनी हो जाती है? अगर मिल जाती है सर 400-500 400-500 रुपये मिल जाते हैं। 400-500 में घर चल जाता है। अच्छा, लाडली बहना योजना का सबको पता है? गांव में सबको पता है, सब पा रही उससे सब। गांव में कितने घर हैं? सर कम से कम 100 तक घर है सर। 100 है। बच्चों को गांव में, अभी 8वीं तक तो गांव में पढ़ेंगे, फिर कहाँ पढ़ेंगे? सर कुबेरी में। वहाँ कहाँ तक स्कूल है? सर 12वीं। बेटी कहाँ में पढ़ रही है अभी? सब वो लाडली लक्ष्मी है, बेटी को भी पढ़ाना है ना। बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो बेटी की पढ़ाई में भी कोई कसर मत रखना, तो बहुत जल्दी शादी भी मत करना, है ना।
अड़ जाए उसके बाद ही शादी करेंगे। अब बाकी भी जब जरूरत पड़े छात्रवृत्ति तो मिल रही है, सभी पर मिल रहा है ना, हाँ जी सर। बाकी कोई जरूरत पड़े तो बताना और हम संपर्क में रहेंगे, है ना। इतनी भावनाएं कि बस आकाश से देवताओं की पुष्प वर्षा होनी ही बाकी थी। मामा को इस मसले पर यूं मुशायरा लूटते देख कमलनाथ से भला कैसे रहा जाता। कह ही दिया कि इतनी दया, इतना पश्चाताप और इतनी करुणा है तो कैमरे क्यों। जितने भी पैर धुलवा ले, जितने भी कैमरा सामने लगवा दे, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। खैर, जब दशमत भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर मामा जी के साथ था तो पत्नी वहीं गांव पर थी। तो कहने पर मामा जी फोन लगाते हैं, पत्नी इधर कांग्रेसियों से घिरी बैठी होती है। तो दशमत की पत्नी कहती है कि आप तो हमारे पति को वापस भेज दो, बस इतनी मेहरबानी करो। ये संवाद भी सुनिए। हाँ नमस्ते, शिवराज बोल रहा था। नमस्ते। ये दशमत भाई मेरे साथ में हैं। अरे तो घर भेजो तब न हम माना ली आई पहुँचाई। हाँ ली आई हमारे सामने ली आई अपना वो हम देख ले। हाँ 24 घंटे से देखे और ठीक है घर में? ठीक है, उनसे भी बात कर लेंगे। और से बात कराइए। हाँ। तो धन्य हम भी हैं, धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य सारी सृष्टि है जिसने आज मामा और सुदामा का ये अद्भुत मिलन देखा, ये करुणामयी मिलन देखा। लेकिन आज एक बात और साबित हुई कि विधि का विधान है, समय कितना बलवान है। ये दो तस्वीरें इस बात को साबित करती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दशमत जो मुख्यमंत्री के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है, दूसरी तरफ वो शख्स, वो बीजेपी का नेता प्रवेश शुक्ला जो इलाके का रसूखदार। सोचिए, जब उसने हैवानियत भरी करतूत की थी, इस बात को बताया जाता है वीडियो साल 1.5 साल पुराना है। इन 1.5 सालों में दशमत की कभी हिम्मत तक नहीं हुई, सोचा तक नहीं कि उसके साथ जो हैवानियत हुई उसकी वो शिकायत कर पाए। उसने तो कभी शिकायत की भी नहीं थी। वो तो एक वीडियो वायरल न होता तो आज दशमत यहाँ न होता। देखिए, जो इलाके का रसूखदार है वो उसे पुलिस धक्के मारते हुए जेल ले जा रही है, दशमत मुख्यमंत्री के साथ नाश्ता कर रहा है। बहरहाल, दरअसल किसी भी चीज़ में जब सियासत की एंट्री होती है तो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जब चुनाव का साल हो तो ये बहुत बड़ा होता है। यानी आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा होता है। तमाम खबरों के लिए दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें।